हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका इंग्लिश टीचर रमन दीक्षित आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक में से सेकंड चैप्टर हमारा, और जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। भी हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम इकट्ठा रहें तो हम मरने से नहीं डरते। तो ये चैप्टर का नाम है और इसके राइटर हैं गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। तो इस चैप्टर की हम डिटेल समरी पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाए भाई इस चैप्टर में क्या है और आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने में और समझने में आसानी हो। तो शुरू करें। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इस चैप्टर के राइटर हैं, दो राइटर हैं, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। तो इस तरीके से राइटर इसमें एक यात्रा करता है समुद्र के द्वारा, उसके बारे में इसका वर्णन है। और आइए हम शुरू करते हैं। इन द चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब हिज अराउंड द वर्ल्ड वॉयज। तो इस चैप्टर में राइटर जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई उनकी जो यात्रा थी, मतलब समुद्री यात्रा थी, और वो पूरी दुनिया में उनका घूमने का जो प्लान था उसके बारे में। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में किस किस ने ये यात्रा करी? तो वो कह रहे हैं भाई उसकी वाइफ ने, राइटर की वाइफ ने, जोनाथन जो उनका 6 साल का बेटा है, डॉटर सुजैन 7 ईयर की है, और ख़ुद राइटर ने वो सेल मतलब अपनी जो यात्रा थी समुद्री यात्रा वो शुरू करी। कहाँ से शुरू करी? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। ठीक है। और जो ये यात्रा थी इनकी, इसमें वो टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो जो ये यात्रा उन्होंने शुरू करी तो ये डुप्लीकेट थी, मतलब पहले ये यात्रा हो चुकी थी इसी तरीके की। और किसने करी थी राउंड द वर्ल्ड ये वाली यात्रा? ये कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी और 200 years पहले करी थी। तो वो कह रहे हैं कि भी आवर बोट वे वॉकर, उनकी ये बोट का नाम है वे वॉकर। ये 23 मीटर लंबी थी और 330 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, मतलब 30 टन लंबी, मतलब भारी, और हल्ड ब्यूटी का मतलब बहुत ही सुंदर दिखने में लकड़ी की थी और बहुत ही सुंदर थी ये। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इसको प्रोफेशनली बनाया गया था, मतलब जो बोट बनाने का काम करते थे उन लोगों की तरह इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और राइटर कह रहा है भी हमने इसको फिटिंग करने में, मतलब इसमें सामान लगाने में कितने महीने लगा दिए थे, बहुत सारे महीने लगा दिए थे। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने इसको टेस्ट किया था रफेस्ट वेदर में, मतलब ख़राब से ख़राब वेदर में जिसमें हम कर सकते थे उसमें हमने इसको किया था। तो द फर्स्ट लैग 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली। तो इसमें कह रहा है भी जो पहली यात्रा थी, मतलब शुरुआत की यात्रा थी, वो प्लेजेंटली पास हो गई, खुशी खुशी से गुजर गई। और ये कितने किलोमीटर की थी? 1,05,000 किलोमीटर की। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट, और इन्होंने किस तरफ की, मतलब सेल डाउन मतलब उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा किस तरफ शुरू करी थी? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, मतलब अफ्रीका की तरफ करी थी। कहाँ से शुरू करी थी? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। और ये इनकी बढ़िया तरीके से हो गई थी। आगे कह रहे हैं कि ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, जब वो केप टाउन शहर में थे उसके दूसरे दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग वेल्स, उनको सामना करना पड़ा। एनकाउंटर मीन्स सामना करना पड़ा किस चीज़ का? स्ट्रॉन्ग वेल्स, बड़ी बड़ी लहरों का। ठीक है, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कई हफ्तों तक, जितने भी आगे आने वाले हफ्ते थे, दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, वे लगातार ऐसे ही बड़ी बड़ी लहरें उठती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, अब यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जो गेल्स थी, जो लहरें थी, वो मेरे लिए चिंता का कारण नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो साइज़ था, लहरों का जो साइज़ था वो ज़्यादा खतरनाक था। अलार्मिंग था, मतलब वो चेताने वाला था, चेतावनी देने वाला था। आगे कह रहे हैं कि भाई December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द केप टाउन। भाई December 25 को, मतलब क्रिसमस वाले दिन, वो 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ पहुंच गए केप टाउन के। ठीक है, केप टाउन शहर से जहाँ से वो चले थे
उसके पूर्व की तरफ वो पहुंच गई। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, भाई बहुत ही ख़राब वेदर था, लेकिन उसके बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री। तो वो कह रहे हैं भी हमने क्रिसमस ट्री के साथ बहुत ही अच्छी जो हॉलीडे थी वो हमने वहाँ पे मना ली। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नया साल आ गया लेकिन वेदर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बट वी रीजनड इट दैट इट हैड नो चेंज सून, लेकिन हमारे पास एक कारण था कि भी इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। क्या कारण था वो? एंड इट डिड चेंज, और ये थोड़ा सा चेंज भी हुआ, ठीक है, क्योंकि उनको ख़राब लग रहा था, इसलिए उनको लग रहा था भी हाँ ये खराब ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए वो कह रहा है भाई हमारे पास रीज़न था, और ये ऐसा ही हुआ भी, ठीक है, जैसा वो मान रहा था भी ऐसा होने वाला है, तो उसी तरीके से ऐसा हुआ भी। तो क्या हुआ? फॉर द वर्स, मतलब पहले से भी वर्स हो गया, ख़राब हो गया वेदर, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, जो डॉन मतलब प्रातः थी, जो सुबह थी 2 जनवरी को, नए साल के अगले दिन, द वेव्स वर जिजेंटिक, जो वेव्स थी, लहरें थी, वो जिजेंटिक हो गई, बहुत ही विशाल हो गई, बहुत बड़ी हो गई। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जो हमारा शिप था, जो जहाज़ था, हमारी बोट थी, जो रोज अप टू द टॉप, वो उठ रही थी किस पे? वेव के ऊपर, लहरों के ऊपर। कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी, और बिल्कुल जो सी था, जो समुद्र था, वो बहुत ही इनॉर्मस लग रहा था, विशाल, बहुत ही बड़ा लग रहा था। रोलिंग टुवार्ड्स अस, ऐसा लग रहा था कि जैसे जो लहरें हैं वो हमारी तरफ, बड़ी बड़ी लहरें, विशाल काय लहरें हमारी तरफ आ रही हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो लहरें हैं वो स्क्रीमिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही हैं। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो उनकी बौछारें थी, ठीक है, वो हमारे कानों के लिए बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही दर्दनाक था। टू स्लो द बोट डाउन, हमने सोची कि भी बोट को हम स्लो कर लेते हैं, ठीक है। वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप, तो हमने स्टॉर्म जीप को गिरा दिया। स्टॉर्म जीप क्या होती है? जो बोट होती है, बोट के ऊपर जो ऐसे कपड़ा सा लगा रहता है वो, ठीक है, तो रस्सियों के साथ बंधा होता है, तो उसको उन्होंने नीचे कर दिया, तो इससे वो स्लो हो जाती है। देन वी डबल्ड लैश एवरीथिंग, और तब हमने जितनी भी चीज़ें उसके साथ बांध रखी थी, डबल्ड लैश मतलब उनको दोहरी गांठों में बांध दिया, कहीं ये टूट के गिर न जाए और कहीं भाई इनको मौसम से नुकसान ना हो जाए। तो इसके बाद कह रहा है वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने अपनी जो लाइफ राफ्ट ड्रिल थी, मतलब ज़िंदगी को बचाने वाले जो अभ्यास थे, वो हमने शुरू कर दिए। क्या कर दिया हमने? अटैच्ड लाइफ लाइन्स, जो भी हमारी लाइफ लाइन्स थी हमारे पास जितनी भी थी, उनको अपने से जोड़ लिया। डंड ऑयल स्किन्स और एंड जैकेट्स, अपनी जितनी भी जैकेट्स थी, ठीक है, जितने भी हमारे पास कोई भी मतलब किसी भी तरीके की कोई जैकेट थी, लाइफ जैकेट थी, ठीक है, या फिर जलरोधी कपड़े थे जो भी हमारे पास, ठीक है, हमने अपनी जितनी भी रस्सियाँ वगैरह थी वो सारी की सारी बांध ली, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने सारे के सारे जो लाइफ रैफ्ट ड्रिल थी, मतलब जीवन रक्षक जितनी भी ड्रिल थी, अभ्यास वो कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया, और वो वेट करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, जो इम्पेंडिंग डिजास्टर का मतलब है कि भाई जो आने वाला डिजास्टर था, जो विनाश होने वाला था, उसमें क्या हो रहा था? उसमें कहाँ पे है? यस, हाँ, द फर्स्ट इंडिकेशन मतलब हमें पहला इशारा मिला ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम, कि भाई जो विनाश के लिए, डिजास्टर मतलब बिल्कुल विनाश के लिए जो खतरा जो आ रहा है, तो वो केम एट अबाउट 6 PM, तो वो शाम को लगभग 6 बजे आएगा। विद ऑमनियस साइलेंस, और एक बिल्कुल ही वहाँ पे बिल्कुल, ऑमनियस का मतलब होता है भी अशुभ सी, ठीक है, अशुभ सी चुप्पी छा गई, एक खामोशी सी छा गई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, ठीक है। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो स्काई था वो एकदम से डार्क हो गया और बहुत ही अंधेरा सा छाने लगा। देन केम ए ग्रोरिंग रोर, और तब क्या हुआ कि एकदम से हमने एकदम से रोर आई, मतलब गर्जना सी आई। विद ऑरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, और मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि भाई ये क्लाउड नहीं है, ये बादल नहीं है, बट ए वेव,
लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि इस तरीके की एक समुद्री लहर है जो मैंने कभी नहीं देखी थी। तो आगे कह रहा है द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर, जो रोर थी वो जो गर्जना हो रही थी वह वो क्या हुआ, इंक्रीज बढ़ गई वो, टू ए थंडर, एक गर्जना के तौर पे, एक मतलब एक बहुत ही बड़ी थंडर हुई वहाँ पे, बिल्कुल गड़गड़ाहट हुई, ठीक है। और एज द स्टर्न मूड अप द फेस ऑफ द वेव, और एकदम से जो वेव थी, जो लहरें थी, वो स्टर्न हो गई, एकदम से बड़ी भयानक हो गई। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और कुछ क्षण के लिए मुझे लगा कि भाई वी माइट ओवर इट, भाई हमें ये अपने साथ ले जाएगी। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, तो तभी क्या हुआ कि एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन हुआ, मतलब बहुत ही भयंकर, ठीक है, एक विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और शूक द डेक, और उसने मतलब जो हमारा डेक था, जहाज़ था, उसके ऊपरी का जो हिस्सा था, ठीक है, उसको शूक कर दिया, हिला दिया पूरी तरीके से, ठीक है। और फिर वो कह रहा है माई हैड स्मैश्ड इन टू द व्हील, और मेरा जो सिर था, राइटर का सिर, जाके एक पहिए से लगा। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे बिल्कुल, मैं मेरे को ये बात अवेयर है, मैं याद है मुझे ये बात कि भी मैं फ्लाइंग ओवरबोर्ड, भी उसके ऊपर से उड़ के गया, और वहाँ पे जो लहर का जो पानी आया था, और उसमें मैं गिर गया जाके, एकदम से मैं लहरों का जो पानी था उसमें मैं डूबने से लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैं मानने लग गया कि भी अब मैं मरने वाला हूँ, बिल्कुल मेरी जो अप्रोच कर रही है डेथ, बिल्कुल पास आने वाली है। अनएक्सपेक्टेडली, और उम्मीद से बिल्कुल परे, माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और जो मेरा सिर था जो वो एकदम से पानी से बाहर निकल आया। ए फ्यू मीटर अवे, और कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और जो वेव वॉकर थी हमारी, वो क्या थी, कैप्साइजिंग, मतलब वो डूबने वाली थी। देन ए वेव हर्ल्ड अप हर अपराइट, ठीक है, और तब एक लहर आई और हर अपराइट, मतलब उसको वेव वॉकर जो हमारी बोट थी उसको सीधा कर दिया, ठीक है, उसको एकदम से झटके के साथ उसको एकदम से सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जैकेट टॉट, और जो मेरी लाइफ लाइन जैकेट थी उस पर क्या हुआ, जर्कड टॉट, मतलब जो मेरी लाइफ लाइन जैकेट थी वो एकदम से क्या हो गया, उसको जर्क हो गई, मतलब एक झटके के साथ वो खींच गई, ठीक है। तो इसके बाद मतलब कह रहा है कि वो एकदम से बंद सी गई। आई ग्रैब्ड द गॉड रेल्स, और फिर क्या हुआ कि मैं एकदम से एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वे वॉकर्स मेन बूम, तब अचानक मतलब कि मैंने जो ग्रैब कर ली, मतलब पकड़ ली मैंने गार्ड रेल, जो वहाँ पे जो सुरक्षा की जो एक रस्सी सी थी, रेल जिसको बोलते हैं रेलिंग सी, एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और हवा में से होते हुए वे वॉकर के मेन बूम में मैं पहुंच गया, मतलब मैं उसके मुख्य जो हिस्सा था उसमें मैं पहुंच गया। माई माउथ फील्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मेरा मुंह जो था वो खून से भर गया और मेरे दांत टूट गए। सम हाउ आई फाउंड द व्हील वाटर, और फिर मुझे क्या हुआ कि भाई मुझे व्हील मिल गया, ठीक है, वहाँ पे एक पहिया मिल गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, और वहाँ पे सब जगह पानी पानी हो गया, पानी पानी भर गया। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, भी मैंने फील किया कि शिप में जो नीचे है ना वो जो पानी आ गया है। बट आई डेयर्ड नॉट टू अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी हौसला नहीं था कि मैं उसको अबैंडन करूँ, किसको, व्हील को, ठीक है, और मैं ये पता लगाऊँ कि भाई पानी कहाँ से आ रहा है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, तो तभी एकदम से क्या हुआ कि भाई सामने का जो हिस्सा था, ठीक है, सामने का जो हिस्सा था वहाँ से मुझे मैरी दिखाई। जैसे ही वहाँ पे फ्रंट हैच मतलब सामने का दरवाज़ा जैसे ही ओपन हुआ तो मुझे मैरी दिखाई। वी आर सिंकिंग, तो वो क्या कर रही थी, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्ला रही थी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करिए कि भाई इसके बाद उसने कहा द डेक्स आर स्मैश्ड, और जो इसके डेक्स हैं वो पूरी तरह से भाई टूट रहे हैं, डेक टूट रहे हैं भाई, ठीक है। वी आर फुल ऑफ वाटर, पूरा पानी भर गया है,
टेक द व्हील, और इस पहिए को पकड़ो। आई शाउटेड, मैं ये चिल्लाया उसको, मैंने उसको कहा कि इस पहिए को पकड़ लो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन्स, जो दो बंदे थे वहाँ पे जो उन्होंने अपने साथ में रखे हुए थे क्रू मेंबर्स के तौर पर, लैरी और हर्ब, वो पागलों की तरह, बिल्कुल पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, मतलब पानी को बाहर निकाल रहे थे वो उसमें से, बोट में से। आई हाफ स्वैम, और मैं थोड़ा सा आधा तैर करके, हाफ क्रोल्ड और रेंग करके इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं बच्चों के कैबिन में पहुंचा। और आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक, और उन्होंने क्या कहा कि ऊपर की जो बंक थी, जो बर्थ थी, ऊपर से उन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ हम ठीक हैं। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, और फिर मैंने वहाँ से एक हैमर लिया, एक हथौड़ा लिया, एक स्क्रू, एक पेंचकस लिया, स्क्रू मतलब पेंच लिया, और कैनवस और एक तिरपाल ली, ठीक है। आई स्ट्रगल्ड बैक टू द डेक, और मैं वापस डेक पर संघर्ष करता हुआ पहुंच गया। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर, ठीक है, वो कह रहा है भाई यदि मैंने कुछ अगर वहाँ पे रिपेयर ना करी होती, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम पक्का सिंक हो गए होते, डूब गए होते। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, फिर मैंने क्या किया कि भी मैंने थोड़ा सा मैनेज किया, क्या मैनेज किया कि भी उस तिरपाल को फैलाने के लिए मैंने वहाँ पे मैनेज कर लिया, मतलब वो कह रहा है कि भाई मैंने तिरपाल को फैला दिया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन फिर भी कुछ पानी जो था वो उसके अंदर आता जा रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नॉट नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब इसमें से ज़्यादा क्या हो रहा था कि जो पानी था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब मुड़ करके उसमें से बह रहा था उसमें से, ठीक है, ज़्यादातर पानी अब डिफ्लेक्ट होकर के जा रहा था। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, भाई ज़्यादा प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमारा जो इलेक्ट्रिक पंप था, जो पानी निकालने का जो पंप था, वो शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब उसमें एकदम से उसकी तारों में कुछ प्रॉब्लम आ गई। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंग, और जो वाटर था, वाटर का जो लेवल था वो रोज़ हो रहा था, मतलब उठ रहा था, बढ़ रहा था वो वाटर का लेवल, वो हमारे लिए बहुत ही थ्रेटनिंग था, बहुत ही अलार्मिंग था, चेतावनी भरा था। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, तब मुझे रिमेंबर हुआ, याद आया कि हमारे पास और भी तो इलेक्ट्रिक पंप है, ठीक है, अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, भाई उस जगह पे हमारा चार्ट रूम फ्लोर में एक और पंप रखा है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसको आउट पाइप से कनेक्ट किया। वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवाद था कि ये काम कर रहा था। शूज हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, और जो शू थी उसका जो सिर था वो क्या हो रहा था, अब वो शू का जो सिर बिल्कुल सूज गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूज गया था क्योंकि उसे चोट लगी थी। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी बड़ी बड़ी दो काले रंग की जो आँखें मतलब उभर आई थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी उसकी काली उसकी आंखों पे। नो शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, अब हमें दिखाई दिया कि उसकी बाजू पर भी एक डीप कट आया है, बहुत ही गहरी चोट लगी थी। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस, तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई वो इस इंजरी के लिए कि भाई वो ध्यान क्यों नहीं दे रही है, ठीक है, इस इंजरी पे वो ध्यान क्यों नहीं दे रही है, भाई इतनी ज़्यादा इंजरी हो गई उसको। शी रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, भाई मैं आपको ज़्यादा चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हमें बचाने का प्रयास कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, और 3 जनवरी की सुबह फिर आई, और क्या हुआ फिर उस सुबह, द पम्प्स हैड वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, जो पंप चल रहे थे वहाँ पे उन्होंने सफिशिएंट मतलब पर्याप्त रूप से पानी को कंट्रोल कर लिया। एंड और क्या लगा कि भाई लगभग 2 घंटे उसमें उस काम में उसको अब लगने वाले थे, रेस्ट इन रोटेशन, और वो सब कुछ रोटेशन में काम चल रहा था, मतलब पंपों को बारी बारी से चलाया जा रहा था। इसके बाद कह रहे हैं वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट बैक, भाई हमने लगातार 15 घंटे तक सर्वाइव किया, संघर्ष किया कि भाई 15 घंटे लहरों के जो हमले हो रहे थे उन पे, उससे वो बचे हुए थे। वे वॉकर
वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। भाई जो वेव वॉकर जो थी हमारी, जो हमारे लिए क्या कर रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया तक भाई बचा नहीं रहेगा उसमें। भाई हमें ऐसा लग रहा था कि जो हमारी वेव वॉकर है वो हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। और जो हमारी प्रॉब्लम थी यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो हमें इससे भाई सुई की जितनी नोक जैसी, जितनी मतलब पिन प्रिक का मतलब होता है सुई की नोक जितनी जगह को घेरने वाले भाई जो भी जितने भी वो वास्ट ओशियन थे वहाँ पे, उनकी भाई हमें थोड़ी सी उम्मीद थी भाई वो हमें कहीं ना कहीं उन पे हम रुक के बच जाएंगे, भाई वही हमारी होप थी। वह कह रहा है बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। लेकिन क्या हो रहा है कि भाई वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो वेव वॉकर थी, ठीक है, तो वेव वॉकर क्या कह रही है कि भाई कहाँ पे आ गए कि जब तक जो अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। भाई जब तक जो हवा और समुद्र की जो स्थिति थी वो अबेटेड मतलब हमें नहीं मतलब काबू में थी, तो हम क्या कर सकते थे उसको, जो सेल थी जो हेस्ट थी, हम उसको जो पाल थी वहाँ पे जो लगी हुई ऊपर वाली, भाई उसको नहीं खोल सकते थे। आगे कह रहे हैं कि भाई आवर चांसेस वुड बी स्लिम्ड इंडीड। भाई जो हमारे चांसेस थे वो बहुत ही स्लिम थे, मतलब बहुत कम थे, हमारे चांसेस बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और ये वेव ने हमारे जो इंजन थे, ठीक है, उसको आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, काम करवाना बंद कर दिया था। वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिप। फिर हमने क्या किया, अपनी जो स्टॉर्म जिप थी उसको चढ़ा दिया, ठीक है, वो ऊपर चढ़ा दिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट। और कहाँ के लिए निकल पड़े वो, जहाँ के लिए वो सोच रहे थे भाई किसी और हम आइलैंड पे चलते हैं। द टू आइलैंड वर, जो दो वहाँ पे आइलैंड थे। वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। हमने अपना पहला खाना 2 दिन के बाद खाया। और अब बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन अब हमारे जो जीने के जो चांसेस थे वो बहुत ही कम थे। एट 4 PM और 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। काले काले बादल हमारे पीछे बनने शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज ब्लैक बैक टू 40 किलोमीटर्स एंड द सी वर गेटिंग हायर। तो अब क्या हो रहा था कि भाई कुछ घंटों के बाद जो हवा थी वो 40 मतलब जो समुद्र की जो गति होती है 40 नॉट, तो उसके हिसाब से वो बह रही थी। एंड सी वर गेटिंग हायर। और जो सी था, जो समुद्र था, वो भी पूरी तरह से लहरा रहा था, लहरें बड़ी बड़ी आ रही थी। द वेदर कॉन्टिन्यूड टू डेट्रिएट थ्रू आउट द नाइट। और जो मौसम था वो पूरी रात खराब होता रहा। बाय द डॉन ऑन January 5। और 5 जनवरी की सुबह आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। हमारी सिचुएशन थी दोबारा से ख़राब होनी शुरू की, निराशाजनक हो गई। व्हेन आई वेंट टू कंफर्ट द चिल्ड्रन। जब मैं बच्चों को आराम दिलाने के लिए मतलब उनको थोड़ा समझाने के लिए गया, कंफर्ट देने के लिए गया, जॉन आस्क्ड। तो जो जोनाथन था उसने कहा, क्या कहा उसने, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। क्या हम मरने वाले हैं, ठीक है, उसने क्वेश्चन किया। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। भाई हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। बट डैडी ही वेंट ऑन। लेकिन उसने कहा बट डैडी, तो इस तरीके से बोलता वो चला गया। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग। भाई हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे इस तरीके से काम करेंगे तो हम मरने से नहीं डरते। यू एंड मम्मी, शू एंड आई। भाई हम चारों। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। फिर राइटर कह रहा है भाई मुझे कोई ऐसा वर्ड नहीं मिला, भाई मैं किस से उसका रिस्पॉन्ड करूँ। भाई उसने इतनी बड़ी बहादुरी वाली बात कर दी है। दैट इवनिंग, और उस शाम को, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। भाई मैरी और मैं दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के सेट मतलब बैठ गए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन द
थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और पानी वो जो तख्ते थे, जो प्लैंक्स थे टूटे हुए, उनमें से भर रहा था पानी। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर, और हम दोनों महसूस कर रहे थे कि भी अब हमारा अंत नज़दीक है गया। बट द वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन जो हमारी वेव वॉकर जो बोट थी वो तूफ़ान में से होती चली गई। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी, और 6 जनवरी की सुबह, विद द विंड ईजिंग, थोड़ी हवा शांत हुई, आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने एक रीडिंग कर, मतलब कि भाई हम किस दिशा में जा रहे हैं, ऐसा कुछ उसने जानने की कोशिश की। द बेस्ट आई कुड determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of the ocean looking for a 65 किलोमीटर wide island। तो वो कह रहा है कि भी हम लगभग किस जगह पे थे, 1.5 लाख किलोमीटर के अंदर ओशियन में थे हम, और किसी आइलैंड के जो 65 किलोमीटर था उसके एरिया में थे। तो आई चेकड एंड री चेकड माई कैलकुलेशन, मैंने बार बार अपनी कैलकुलेशंस चेक करी। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, क्योंकि जो हमारी कंपास थी, दिशा सूचक यंत्र जो था वो हमारा ख़राब हो गया था। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM। फिर वो कह रहा है जब मैं दोबारा से 6 बजे उठा, जागा और अंधेरा होने वाला था, आई न्यू दैट वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, भी हमने इस आइलैंड को खो दिया है, मतलब वो पीछे निकल गया है आइलैंड हमारे से। कैन आई हैव ए हग, भाई उसने कहा भी क्या मैं गले मिल सकता हूँ, किसने कहा, जोनाथन ने कहा। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, शू भी उसके पीछे खड़ी हुई थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, भाई मैं अब हग क्यों करूँ, आई आस्क्ड, मैंने, ठीक है भाई, वो कह रहा भाई मुझे हग क्यों किया जा रहा है। आई आस्क्ड बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, वो बच्चे कह रहे हैं कि भाई क्योंकि आप बेस्ट डैडी हो वर्ल्ड के, एंड बेस्ट कैप्टन, और जहाज़ के बेस्ट कैप्टन हो। माई सन रिप्लाइड, उसके बेटे ने उसको रिप्लाई किया, नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। वाई यू मस्ट बी, सेड शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, भाई शू ने उसको कहा भाई आई एम अफ्रेड, वाई यू मस्ट बी, क्यों इस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है, भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, कि भाई क्योंकि वो उसकी वॉइस में फैक्ट था कि भाई उसके डैडी ने उनको बचा लिया था, इसी तरीके से वो ये बात करें। यू फाउंड द आइलैंड, भाई आपने क्योंकि आइलैंड को ढूंढ लिया, भाई आप अब हम रुक सकते हैं थोड़ी देर। व्हाट, आई शाउटेड, क्या क्या कह रहे हो तुम, क्योंकि उसको अभी दिखा नहीं था उसके फादर को। इट्स आउट ऑफ देयर इन फ्रंट ऑफ अस, क्योंकि ये हमारे सामने ही तो दिख रहा है, ये आ गया भाई। दे कॉरस्ट और एज बिग एज ए बैटल शिप, और वो एकदम से चिल्लाए, मतलब मिल करके चिल्लाए जो जैसे उन्होंने कुछ जीत लिया हो। आई रश्ड ऑन द डेक, वो डेक की तरफ गया, मेन हिस्से की तरफ गया जहाज़ के। विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और वहाँ पे थोड़ी सी वनस्पति भी थी उस आइलैंड पे, और बहुत ही सुंदर था वो, बहुत ही ब्यूटीफुल था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और हम वहाँ पे पूरी रात के लिए वहाँ पे रुके। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitant of the island cheered as they helped us ashore, और जो वहाँ के निवासी थे उसके आइलैंड के, उन्होंने हमारी हेल्प करके उस किनारे पर खुशी मनाई। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, क्योंकि हम अपनी पैरों के नीचे अब ज़मीन देख रहे थे, समुद्र में से हम बच गए थे। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्बी, जो लैरी और हार्बी जो हमारे साथ आए हुए थे भाई, उन्होंने भी हमारी बहुत ही हेल्प करी थी, उनके लिए मैं अच्छा सोच रहा था। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, वो बहुत ही, उन्होंने खुशी की बात थी भी उन्होंने, और एक उम्मीद की बात थी उन्होंने, इस मुश्किल समय में डायरेक्ट स्ट्रेस जो था, मरने का जो टाइम आ गया था और हम सब के लिए, वो उसमें उन्होंने हमारी हेल्प करी थी, ठीक है। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के लिए भी मैं बहुत ही अच्छा सोच रहा था, वाइफ के लिए। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट, और इस सब के बारे में मैं क्या सोच रहा था, ऑफ 7 year old गर्ल, भाई उस 7 साल की लड़की, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, भाई जो वो 7 साल की हमारी बिटिया थी, ठीक है, और जो वो बेटा था भाई, उन्होंने हमें कोई चिंता करने नहीं दी। अबाउट ए हेड इंजरी, जबकि उसको, लड़की को हेड इंजरी हो गई थी।
और 6 ईयर का जो बेटा था वो बिल्कुल भी मरने से नहीं डर रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू बच्चों, बाय।